सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आईईपी। आईईपी क्या होती है, आईपी हम क्यों बनाते हैं, उसके परिचय के बारे में, और आपकी एक फाइल भी है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आईपी की आपकी एक फाइल बनेगी जिसका पूरा नाम है आईईपी। तो आईईपी की हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में उसका नाम होता है व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। जो आपको ऑन स्क्रीन भी आपको दिखाई दे रही है, ये है आईपी का जो हिंदी होता है वो है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जो है इस चीज़ को समझिएगा कि उसकी हिंदी क्या है। उसके बाद हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारी आईपी होती है वो किस तरह से कार्य करती है। आईपी का परिचय इस वीडियो में केवल और केवल हम बात करेंगे कि आईपी क्या है, उसका परिचय ही लिखवाएंगे, क्योंकि अगर आपको परिचय के बारे में पता लग जाएगा तो और सारी जानकारी आप जैसे फाइल बनाएंगे उसके बारे में अपडेट हो सकता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। उससे पहले जिन विद्यार्थी नए हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, जिससे जो आईपी नहीं जानते हैं, जिन बच्चों को अभी नहीं पढ़ाया गया है, यह फाइल केवल और केवल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो आईडीडी के विद्यार्थी हैं उन्हीं को ही ये फाइलें बनानी होगी। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि लिखा गया है, तो आपको लिखा ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, यानी कि किसी विशेष बच्चों के लिए। जैसे कि लिखा गया है कि व्यक्तिगत अक्षमता के कारण मंद बुद्धि बच्चों को कौशल सीखने की अक्षमता गैर विकलांग बच्चों की तुलना में या गैर दिव्यांग बच्चों की तुलना में विकलांग नहीं कह सकते, इसमें शब्द का मिस्टेक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। शब्द ये जो है इसको दिव्यांग बोलेंगे। तो आप लोग कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनेंगे बातों को और समझेंगे कि आपको जो आईपी की फाइल बनानी है उसमें ये दिव्यांगता नहीं, विकलांग लिखा होगा, विकलांग नहीं। आप लोग विकलांग शब्द बोलना किसी के लिए भी ये अच्छा नहीं है, तो इसलिए ये शब्द का उपयोग नहीं करना है। आगे अब हम इसी कार्यक्रम में देखो, आईपी जिन विद्यार्थी डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन आईडीडी में प्रवेश लिए हैं, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको भी आईपी बनानी है और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको भी आईपी बनानी होगी। तो जो ये इंट्रोडक्शन हमने आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करने की कोशिश की है, तो इसमें आपको देखना है कि क्या लिखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, आईपी हम क्यों बनाते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या हो सकता है। ये सारी चीजें जो है आपको ऑन स्क्रीन दिखाई भी दे रही है, आपको इसको समझ। तो इसमें देखिए कह रहा है कि बौद्धिक अक्षमता के कारण मंद बुद्धि बच्चों के कौशल सिखाने की क्षमता गैर दिव्यांग बच्चों की तुलना में कम होती है। इसके बीच में व्यक्तिगत अंतर इतना अधिक होता है कि विशेष आवश्यकता पूर्ति करने के लिए इनके व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। सभी दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है हमारा जो आरटीई एक्ट है जो भी है उसके अंतर्गत इन सभी बच्चों को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आईपी का निर्माण करते हैं। आईपी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, बात को समझिएगा और हमारी इस वीडियो को अच्छे से समझने के बाद तभी आप इस चीज़ का उपयोग करेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम बात करते हैं अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें लिखा गया है कि उचित एवं मुक्त सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चित करना, जो विशेष शिक्षा तथा संबंधित सेवाओं पर जोर देती है तथा उसे विशेष आवश्यकता की पूर्ति ही तैयार किया जाता है। आगे कहा गया है दिव्यांग बच्चों, आगे इसका ध्यान रखना आप लोग कि हमें जो है हमेशा ये विकलांग को नहीं हमें यूज करना सेंटेंस, ये सेंटेंस गलत है यूज करना। केवल और केवल दिव्यांग शब्द का उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरे शब्द में कहा गया स्थानीय क्षेत्र तथा राज्य के सभी दिव्यांग के को शिक्षा उपलब्ध कराने में सहायता करना। अगला पॉइंट लिखा गया दिव्यांग बच्चों को शिक्षित क्षेत्र के लिए उनके गए प्रयास का मूल्यांकन तथा भावी प्रभावशील सुनिश्चित करना। आईपी विकास हम क्यों करते हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है, उसके बारे में भी आप लिखिएगा, उसको समझिएगा। और क्योंकि अगर हम एक एक पॉइंट को इसका समझाएंगे तो आपको काफी समय लग जाएगा, पर हमारा ये समझाने का
मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग इसको समझ लें, जिससे आपको आसानी से किसी भी वाइवा में पूछे गए क्वेश्चन का आप जवाब लिख सको। आगे कह रहा है आईपी में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती है, इसमें लिखा गया है, पहला पॉइंट्स है विद्यार्थी का वर्तमान स्तर का विवरण होता है, जिसमें बच्चे क्या-क्या सीखे हुए हैं उसकी जानकारी इसमें शामिल किया जाता है। आगे है विशेष सेवाओं तथा दिए जाने वाली कार्यक्रम के प्रकार एवं सेवाएँ उपलब्ध कराने की समय सीमा होती है, इसमें एक लिमिट समय होता है, जो 3 मंथ्स के लिए यह गोल बनाया जाता है, जिसको आपको एक निश्चित समय के अंदर जो है पूरा करना होता है। 3 मंथ्स के अंदर ये गोल आपको बनानी होती है, जिसके अंतर्गत आपको इन बच्चों को सिखाने के लिए उस कार्य को करना पड़ता है आपको। आगे कह रहे हैं कि वार्षिक लक्ष्य और अल्पकालीन लक्ष्य की बात की गई है, यानी कि जो हमारा आईपी है, उसके अंतर्गत हमें एक एनुअल रिपोर्ट बनाना होता है, एक अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म गोल बनानी होती है और तीसरे नंबर पे आता है जो हमारी शिक्षा लक्ष्य तथा उद्देश्यों का मूल्यांकन करने के लिए कार्यप्रणाली एवं कार्यप्रणाली एवं अनुसूची, यानी कि जो भी आपने कोई गोल जिस बच्चे को सिखाना है, जैसे सपोज करिए किसी बच्चे को आपने सिखाया कि पेपर और पेंसिल की सहायता से अल्फ़ाबेट से अपना नाम लिखना यानी इंग्लिश में अपना नाम लिखना, इस तरह से आप सिखाना चाहते हो, तो भी आप इसके लिए उपयोगी कर सकते हैं। अब आगे हैं लिखने का जो प्रारूप है, यानी आईपी का लिखने का जो मेन उद्देश्य होता है या उसका कैसे प्रारूप क्या होती है, उस तरह हम कैसे उपयोग करेंगे उसके बारे में आगे लिखिएगा और समझिएगा कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपी लिखने का जो प्रारूप है, उसमें पार्ट ए में क्या लिखा जाता है और पार्ट बी में क्या लिखा जाता है। जो पार्ट ए होती है, उसमें बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी होती है, जैसे उसका नाम, बच्चा लड़का है या लड़की है, शिक्षा उन्होंने कहाँ सीखी, उसकी लैंग्वेज क्या है, अभिभावक का पता क्या है, उसकी शिक्षा व्यवस्था तथा आज से संबंधित सूचनाएँ होती हैं, जो पार्ट ए में लिखा जाता है। तो आप सभी लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जिसकी वजह से आपको उसके जो पार्ट्स है उसमें शामिल और पार्ट बी में जो है, हम चर्चा करने वाले हैं कि उनकी पढ़ाई का स्तर जो शामिल किया गया है, इसमें आप लोग इसको एक बार वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। जैसे लिखा गया है पार्ट ए में जो है विशिष्ट दिव्यांगता के अलावा कुछ अन्य बच्चे भी सम्मिलित अवस्थाएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर एक मंदबुद्धि बच्चों के दृष्टि विकलांगता या श्रवण विकलांगता या दिव्यांगता सेरेब्रल पॉल्सी, बच्चों का बौद्धिक अक्षम होने या मंद बुद्धि होने या उनके दौरे पड़ने की बीमारी भी हो सकती है। यह सामान्य उनकी सूचनाएं होती जिसके इतिहास के बारे में हमें उनके अभिभावक के द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह से आप जो है इसकी पार्ट ए का उपयोग कर सकते हैं आप। इस तरह से आपको आईपी में शामिल अगला जैसे आपने लिखा कि पार्ट ए में आपको क्या-क्या लिखना होगा उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। जैसे विद्यार्थी के वर्तमान स्तर का विवरण, उसके बाद विशेष शिक्षा तथा दिए जाने वाले कार्यक्रम के प्रकार एवं सेवा उपलब्ध समय सीमा, ये सारी चीज़ें शायद ये क्रॉस हो गई है, गलती से इसमें दोबारा आ गया है। तो इसको पीपीटी बनाने के दौरान ये गलती हुई है, तो आप लोग इसको केयर करिएगा कि ये सारी चीज़ें इसमें नहीं यूज़ करना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। जैसा कि आपको हमने बताया कि पार्ट ए और पार्ट अब हम बी पे चर्चा करेंगे, पार्ट बी क्या होती है, पार्ट बी में आपको बताएँगे कि हमें क्या-क्या उपयोग करना होगा। आपने देखा कि पार्ट ए में आपने क्या-क्या जानकारी उपलब्ध करना था, उस बारे में आपने देख लिया। अब हम आगे बात करते हैं कि जो पार्टी के दौरान आपके द्वारा चुने गए लक्ष्यों तथा वर्तमान लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बच्चे की सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपको कार्य को करना होगा आगे के लिए। अब हम पार्ट बी में बात करते हैं। पार्ट बी का क्या है, जो हम आपको लिखना क्या है कि इसके अंतर्गत आपके विषय सूची जो शिक्षक 1 वर्ष के से प्राप्त करने की आशा करता है। शिक्षक इसे वार्षिक लक्ष्य या त्रैमासिक आधार पर लिख सकता है, यानी कि हर एक 3 महीने पे आप रिपोर्ट बना सकते हैं। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का ये भी होता है कि हाँ जी, समय थोड़ा-सा अगर मान लो ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को क्या करना होता है कि समय का जो अभाव होता है, तो 3 महीने के लिए वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जॉब पर्सन में हैं, तो आप 1 साल के अंदर आप उसके 1 साल की आईपी आप लिखोगे, तो हर एक 3 महीने में आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से हर 3 महीने का आप गोल निर्धारित करेंगे। जैसे आपको अगर बच्चे की 12 महीने के दिनों के नाम सिखानी है लिखना, तो आप 3-3 महीनों का नाम लिख कर के हर 3 महीने की आप रिपोर्ट बना सकते हैं।
इसी तरह आगे क्या गया है कि वर्तमान स्तर क्या है, जो विद्यार्थी है उसके जो वर्तमान स्तर को संदर्भ में जो पढ़ाया जाता है उसे विद्यार्थी को निष्पादन उसे वर्तमान स्तर के नीचे देकर दर्शाना होता है, यानी कि एक पैराग्राफ भी बनेगी उसके अंदर आपको दिखाना होता है। एक और कुछ चीज़ें बात की गई है, कंटेंट हो, विषय सूची के साथ-साथ क्या आपको क्या करना है, बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, बिहेवियर का एनालाइज़ भी जो आपको अ, उस कार्य के मतलब सिखाने के दौरान बच्चों को आपको उनके बिहेवियर और उनकी कंडीशन, ड्यूरेशन, समय इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे हुए बनाया जाता है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश किया है कि आईपी क्या होती है, आईपी हम क्यों बनाते हैं, आईपी बनाने का जो हमारा उद्देश्य होता है वो किस प्रकार से हो सकता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि एक बार इसको पहले समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद लिखने की कोशिश करिएगा। उसकी जो पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो मैं पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा देंगे और कोशिश करिएगा कि आप बहुत अच्छे से आईपी पहले इंट्रोडक्शन में समझिएगा कि हमें सबसे पहले आईपी क्या होती है उसके बारे में समझना होगा, आईपी हम क्यों बनाते हैं उसके बारे में आपको समझना होगा और फिर लास्ट में 2 पॉइंट्स हमने इस इंट्रोडक्शन में बताया है, ये उसका एक छोटा-सा पार्ट है जिसमें आपको केवल और केवल समझाया जा रहा है। बाकी आपकी आगे की पढ़ाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके दौरान आपको सीखने के लिए आपको अपने कॉलेज संस्थान से भी सीख सकते हैं। इसमें बस हम थोड़ी बहुत जानकारी आपको अपडेट करने की कोशिश किए हैं, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं आपको सीखने में मदद मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी की ज़िक्र की गई है। पार्ट ए में उनकी व्यक्तिगत जो जानकारियाँ होती है वो लिखना होता है और पार्ट बी में जो है हमने जैसा कि बताया आपको पार्ट बी में जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है, जो आप बच्चे पे कार्य करना चाह रहे हैं, जो कार्य कर रहे हो, उसके बारे में आपको जानकारियाँ इसमें उपलब्ध कराई जाती है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आपको आईपी क्या है, उसके परिचय से थोड़ा बहुत आप रूबरू हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को एक-दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको यह क्लियर हो सकेगा कि हाँ जी, आईपी क्या है? नहीं तो कुछ विद्यार्थियों को तो पता भी नहीं आईपी क्या है, क्या काम की जाती है, कैसे काम करते हैं आईपी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने शेयर करने की कोशिश की। चलिए फिर मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्द से जल्द अपडेट करेंगे, जिसकी वजह से आपको कहीं न कहीं सीखने का अवसर प्राप्त हो सकता है।